श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन, गुरुग्राम। श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7, राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री संजय जैन, निधि जैन, आयुष, अस्मिता, बनारसी दास स्टेट, दिल्ली। श्री सुभाष नीलकमल जैन, सिद्धांत अक्षरा सिंघई, हर्ष सुनैना जैन, खनक अरुण्या सिंघई एवं समस्त जताराजी परिवार, जबलपुर, मध्य प्रदेश। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णानगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री कुंद कुंद महिला सभा, कुंद कुंद, भारती, नई दिल्ली। तीन भुवन में सार बीते रागे विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। छह ढाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। 5वें नंबर की ढाल की चर्चा चल रही है। 5वें नंबर की ढाल में अनुप्रेक्षाओं का विशेष निरूपण किया जा रहा है। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन श्रावक मुनि दोनों के लिए ही अनिवार्य है। अनुप्रेक्षा के चिंतन करने से परिणामों की विशुद्धता होती है, धर्म ध्यान की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, संसार सही भोगों के प्रति विरक्ति की भावना होती है और धर्म के मार्ग में प्रवृत्ति करने के भाव विशेष रूप से जागते हैं। अभी तक अनित्य भावना, अक्षण भावना और संसार भावना के माध्यम से विशेष प्रकार का चिंतन यहाँ पर आत्म कल्याण करने के लिए किया गया है। संसार भावना में एक विशेष बात कहना रह गई थी, उस बात को मैं आपके सामने पुनः रख रहा हूँ कि संसार और लोक ये दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। संसार भावना, लोक भावना, दोनों भावना में अंतर है। संसार भावना 30वें नंबर की भावना है और लोक भावना 10वें नंबर की भावना है। संसार जीव की विकारी पर्याय को कहा जाता है और लोक षड्द्रव्यमयी व्यवस्था को कहा जाता है। जीव की मलिन विकारी परिणति संसार में कही गई है और यह संसारी जीव लोक में रहता है। तो लोक तो सिंधु जैसा है और संसार बिंदु जैसा है। लोक की अवस्था ज्ञेय है, जानने योग्य है और संसारी अवस्था राग द्वेष में परिणति हेय है, छोड़ने योग्य है। संसार भावना का चिंतन भी नकारात्मक रूप में नहीं करना है। संसार भावना का चिंतन भी सकारात्मक रूप में करना। संसार दुख में है तो दुख में संसार को दुख में जानना और दुख में संसार को यदि मैं सुखमय जानूंगा तो मिथ्या जानना कहलाएगा। संसार है दुख रूप और मैं सुख रूप मानूंगा तो हमारी मानता मिथ्या हो जाएगी। संसार में कोई किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, कोई किसी की मदद नहीं करता, सब अपने अपने मतलब के लोग हैं। ऐसा नकारात्मक चिंतन संसार भावना में नहीं किया जाता है। संसार भावना दुख रूप है, आकुलता रूप है, इसलिए संसार त्याग है, छोड़ने योग्य है। ये भावना होना चाहिए। हमारे बुद्धजन कवि ने इन 12 भावना का विशेष वर्णन भी 6 ढाला में किया है। उन्होंने लिखा, यह संसार असार महान, सार आप में आपा जान, सुखते दुख दुखते सुख होए, समता चारों गति नहीं होए। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश कहते बुद्धजन कवि ने संसार भावना के माध्यम से दिया है कि ये संसार असार है,
और असार संसार में एक आत्मा ही सारभूत है, ऐसा हमें चिंतन करना चाहिए। ये संसार भावना का मूल प्रयोजन है। अब मैं आज के संदर्भ में छंद नंबर 6वें के आधार पर चर्चा प्रारंभ करता हूँ। एकत्व भावना का स्वरूप बताना चाहता हूँ। एकत्व भावना का स्वरूप तो दौलत राम कवि ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। छंद इस प्रकार है। सुवे असुवे कर्म फल जेते, भोगे जिये कहीं ते। सोते दारा होए नसीरी, सवे स्वार्थी के हैं भीरी। ऐसा लगता है छंदों को पढ़ते जाओ और इनके मर्म को अंदर में ग्रहण करते हुए मोह राग देश के जहर को कहते हैं उतारते जाओ। बड़ी सुंदर चर्चा है छैड़ालाल ग्रंथ की। सारे छंद कंठस्थ याद हो जाएं। कहीं भी रास्ते में आप जा रहे हो, इन छंदों को कंठस्थ कहते याद है तो गुनगुनाते जाओ। हम सब सुबह शाम कहते पार्क में सैर करते हैं। जब सुबह का समय हो जाता है, छैड़ाला के छंद यदि आपको याद है तो छंदों को गुनगुनाते जाओ और आपकी सैर भी अच्छी हो जाएगी, पुण्य कर्म का संचय भी हो जाता और धर्म ध्यान की प्रवृत्ति भी आपकी जाग जाती है और पाप कर्म का आश्रव कम से कम होता है। इसलिए विद्या हमेशा कंटकी काम आती है। इन छंदों को यदि आप याद कर लोगे ना, तो आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, प्लेन में बैठ के जा रहे हो, तो इन छंदों को गुनगुना कर कहते हैं अपने भावों को विशुद्ध बना सकते हो। इस छंद को देखिए। सोवे असुवे कर्म फल जेते, भोगे जिये कहीं ते। सोते दारा होए नसीरी, सवे स्वार्थी के हैं भीरी। कितनी बार पढ़ते जाओ, आनंद आएगा। अर्थ क्या है? शुभ अशुभ कर्म फल जेते। शुभ और अशुभ कर्मों के जितने फल हैं, तेते माने वह सभी, एक ही जीव माने अकेले जीव ही, भोगे माने भोगता है। सब स्वार्थ के हैं भीरी। भीरी माने स्वार्थी, गर्जी। सब स्वार्थ के हैं भीरी माने गर्जी। भीरी शब्द का होता है गर्जी, स्वार्थी। सभी संसार के प्राणी मतलब के साथी हैं। सुत माने पुत्र, दारा माने स्त्री, होय न सीरी। ये आपके पुण्य पाप में हिस्सेदार नहीं होते। अतः पाप के उदय में या मतलब निकल जाने के बाद आपको कोई पूछता नहीं है। भावार्थ क्या है? जितने भी शुभ अशुभ कर्म के फल हैं, कि हर कर्म का फल जरूर मिलता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जो फल नहीं देता हो। तो जितने भी शुभ शुभ कर्म के फल हैं, उन्हें यह जीव अकेला ही भोगता है। कर्म के फल में कोई साझेदार नहीं होता। उनमें पुत्र स्त्री आदि कोई भी कहते भागीदार नहीं होता है। सारा जगत अनादिकाल से ही स्वार्थमय है और जगत स्वार्थमय ही था, स्वार्थमय है और कहते हैं सदा स्वार्थमय ही रहेगा। संसार का स्वरूप ही ऐसा है। सब स्वार्थ के साथी हैं, इसमें किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। स्वार्थ बिना परिवार के निकट संबंधी भी नहीं पूछते हैं। ऐसा ही संसार का स्वभाव है। किसी पर ज़्यादा भरोसा करना और अपने काम सिद्ध नहीं हो तो दूसरों पर आरोप लगाना भी ठीक नहीं है। एकत्व भावना में नकारात्मक चिंतन नहीं किया जाता है। सकारात्मक चिंतन मनन करना ही एकत्व भावना का लक्ष्य है कि धर्म के अलावा कोई भी मेरा कहते सच्चा साथी जगत में नहीं है। पूजा की पंक्ति में आता चिर रक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा,
चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। तो धर्म को साथी बनाने से ही जीवन सुखमय होता है। जो धर्म को साथी नहीं बनाता है, परिवार कुटुंब को अपना साथी बनाता है, पुत्र स्त्री आदि को अपना साथी बनाता है, उन्हें धोखा ही मिलता है। क्योंकि सारी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ती जरूर है, पर स्वार्थवश ही जुड़ती है। बेटी आपके घर में आती है और उसको लेना देना नहीं करोगे ना, तो बेटी भी धीरे धीरे आपके पास आना बंद कर देगी। जब तक देते रहोगे, लेते रहोगे, तब तक कहते हैं वो बेटी आपके साथ कहते हैं संबंध बना के रखेगी। सब स्वार्थ संसार का स्वरूप है, इसमें बुरा नहीं मानना है। बेटे को भी देते रहोगे तो बेटा कहते हैं आपकी मदद करता रहेगा। जब बेटे को हिस्सा नहीं मिलता है, वही बेटा आपके विरोध में खड़ा हो जाता है और आपकी सेवा करने को तैयार नहीं होता है। इस संसार की प्रक्रिया है। इसलिए स्वार्थ में संसार में अपना साथी खोजना, इससे बड़ी मूर्खता कोई दूसरी दुनिया में होती नहीं है। इसलिए कहा, मैं एकाकी एकत्र लिए सभी आते, और तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। जिनको साथी माना था वो सारे साथी एक ना एक धीरे धीरे खिसकते जाते, छूटते जाते हैं। क्योंकि पुण्य के योग में व्यवस्था आपको भोगने को मिलती है, और पुण्य धीरे धीरे कहते हैं आपका कमज़ोर होता है, व्यवस्था छूटती चली जाती है। तो जिसको अपना मानेगा वही छोड़ के चला जाएगा, और तुम आकुल व्याकुल होकर के अपने संसार को कहते हैं बढ़ाता चला जाएगा। तो जो शुभाशुभ कर्म जीव करता है वह ही फल देता है, उसका ही फल मिलता है। कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलता है, पर मिलता ज़रूर है, यह सच्चाई है। और कर्म के फल से कोई बच जाएगा, छूट जाएगा, ऐसा कभी तीन काल में कहते होता नहीं है। और अपने अपने कर्म के फल को भोगना है। कोई किसी के कर्म के फल को भोगता नहीं, पुण्य में सब साझेदार हो जाते हैं, और पाप को दमे कोई व्यक्ति संसार में कहते साझेदार नहीं होता है। एक बहुत कटु बात कही है, कहना तो नहीं चाहता फिर कह रहा हूँ। पुराणों में कहा हुआ है कि परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब ठगों की टोली है, जो आपके ज्ञान रूपी धन को लूटते हैं और समय रूपी धन को लूटते हैं, और पूरा जीवन आप इनके लिए लगा देते हो। और कोई भी कहते हैं ये आपके कहते हैं काम में नहीं आते। ये मोह की बहुत बड़ी विचित्र लीला है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ और अशुभ। जिस कर्म को उदय में इंद्रिय जन सुखों की उपलब्धि हो, अनुकूलता के योग बने, वह शुभ कर्म है। और जिस कर्म को जैसे सांसारिक सुख न मिले और इष्ट का वियोग अथवा प्रतिकूल संयोग मिलते रहें, उसे अशुभ कर्म कहा है। क्या शुभ अशुभ कर्म के फल को कोई बांट सकता है? कहते नहीं, अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल जीव स्वयं ही भोगता है, और कोई भी किसी के कर्मों में बंटवारा कहते नहीं कर सकता। बचपन में बहुत बड़ी कहानी सुनी थी। एक व्यक्ति डकैत था और चुरा चुरा करके कह धन घर में लाता था, और घर के सारे लोग कहते हैं धन के आने पर बहुत खुश होते थे। एक बार चोर को, डाकू को एक सन्यासी का योग मिला। सन्यासी ने बहुत समझाया, ये चोरी चकारी के काम, लूटने के काम सब बंद कर दो, इनके फल को तुमको भोगना होगा। बहुत समझाया पर समझ में नहीं आया। संत ने फिर समझाया, परीक्षा करके देखो, थोड़ा विश्वास हुआ हो तो विचार करो। थोड़ा विश्वास हुआ तो संत की बात को मानना चाहिए। संत ने कहा, तुम घर में मरने जैसी अवस्था में आ जाना, मरने की एक्टिंग करना, और मैं तुम्हारे घर में आऊँगा और मैं कहूँगा घर के लोगों से मैं तुम्हें जिंदा कर दूँगा, पर उसके बदले में किसी एक को कहते जाना होगा।
माँ से कहा तुम्हारा बेटा है, जिंदा हो जाएगा, तुम्हारा समय जाने का आ गया। माँ कहती है अब बेटा चला गया तो चला गया, मैं क्यों जाऊँ। बेटे से कहा तुम्हारा बाप जिंदा हो जाएगा, तुम चले जाओ। बेटा जाने को तैयार नहीं हुआ। पत्नी से कहा तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा, तुम जाने को तैयार हो जाओ। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। उस डाकू की आत्मा कांप गई, जाग गई। जिनके लिए मैं इतना धन वैभव लाता हूँ, वो कोई भी मेरे लिए कहते हैं बचाने तैयार नहीं है। संसार की स्वार्थ वृत्ति उन्हें कहते पता चल गई। शिकायत किसी से नहीं की और सब तामझाम छोड़ करके ऋषि बन गए। और वो कहते वाल्मीकि ऋषि बने, रामायण जैसा महान ग्रंथ की रचना कर दी। तो भाई जब जाग जाओगे ना तभी सवेरा होगा। ये मोह ममता में पड़े रह करके, परिवार कुटुंब के साथ जुड़े रह करके आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा आपका समय यही लोग कहते मिल करके लूटते हैं। इस बात में बहुत बड़ा दम है कि सब स्वार्थ के सगे हैं, ठगों की टोली है जो आपको दिन रात लूट रहे हैं। कितना समय जीवन का कहते हैं इनकी खातिरदारी में चला जाता है, इनके लिए चला जाता है। भूख प्यास की वेदना हम लोग सहन करते हैं और कमा के लाते हैं, और ये सब लोग कहते हैं आत्म कल्याण के मार्ग से हमको दूर कर देते हैं। इसलिए संसार चक्र तो ऐसा ही चलेगा भाई। एकाकी जीवन जीने की भावना जगाओ। विपत्ति आने पर संसार में कोई काम नहीं आता है। संकट का सामना भी जीव को कहते अकेला ही करना पड़ता है। पिताजी नरक में पड़े हुए हैं, बेटा कहते मोक्ष में चला गया है, माता त्रिन गति में पहुंच गई है, बेटी कहते हैं मनुष्य गति में आ गई है। इस संसार में एक परिवार के लोग अपने अपने भावों के आधार पर अलग अलग गति को प्राप्त हो जाते हैं। अभय कुमार बेटा राजा सैनी का कहते मोक्ष में चला गया। परिणामों की विचित्रता देखो आप। राजा सैनी का जीव कहते नरक में चला गया। पिता नरक में और बेटा मोक्ष में बैठा हुआ है, और रानी चेलना कहते स्वर्ग में बैठी हुई है। अलग अलग प्रकार के जीवों के अलग अलग परिणाम होते हैं। परिणामों को जीव स्वयं भोगता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो शुभाशुभ कर्मों का फल जीव को स्वयं को भोगना पड़ता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पुण्य निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। जैनम जयतु शासनम।